इस टाइम ये आवाम अडयाला जेल की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 नवंबर की रात है और एक साल गुजर गया पूरा। हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ठीक एक साल पहले भी पीटीआई के कारकुनान सड़कों के ऊपर थे, इमरान खान से मुलाकात के लिए, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। आज ठीक एक साल बाद भी अडयाला जेल के बाहर वही सूरत हाल है। उसी तरह से कारकुनान इकट्ठा हुए हैं और आज के जो विजुअल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। गैर मामूली तादाद में कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। मेरा ख्याल है अब तक मैंने जितने विजुअल्स देखे हैं ये शायद सबसे बड़ी तादाद है अब तक की अडयाला जेल के बाहर कारकुनान की। और गैर मामूली नफरी है पुलिस एहलकारों की, गैर मामूली तादाद है कारकुनान की, और बिल्कुल आमने सामने जैसी सिचुएशन है और जैसे विजुअल्स अभी आ रहे हैं हमारे पास, उसको देख के लग रहा है कि हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। और विजुअल्स बता रहे हैं कि कशीदा सूरत हाल हो सकती है या किसी भी टाइम क्रैकडाउन जैसी ख़बरें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं, अभी तक ट्रैफिक जैम है, एहतजाज जारी है कारकुनान का, और एक ही मुतालबा है सबका कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनकी बहनें जो गुज़िश्ता हफ्ते जो विजुअल्स हमारे सामने आए हमने देखे, वो उसके बाद भी बिल्कुल खौफज़दा नहीं है, डरी हुई नहीं है और वहाँ पर पहुँची हुई है एक बार फिर से। और उनके आने का अंदाज़ और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और इसी तरह कारकुनान भी, और प्लस मैंने देखा कि आज तो ISF के लोग भी वहाँ पर पहुँचे और एक कॉल दी गई थी 2 दिन पहले आलिया हमजा की जानिब से कि अडयाला जेल की जानिब जाना है, तो सारे कारकुनान वहाँ पर पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास मौसूल हुई हैं और उसमें यही लिखा गया है कि अभी तक ट्रैफिक ब्लॉक है। और अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ विजुअल्स देखे कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको गुजरने का रास्ता दिया जा रहा है, कारकुनान की जानिब से उनका रास्ता नहीं रोका जा रहा, लेकिन वहाँ पे आने जाने वाली ट्रैफिक जो है उसमें लोग फंसे रहे काफ़ी देर तक और अभी भी वैसी सूरत हाल है। कुछ देर पहले हमें अपडेट ये आई कि पुलिस की भारी नफरी, प्रिजन वैन्स और ये सारा कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। सो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हालात कशीदा हो सकते हैं। बाय द एंड जब मैं ये व्लॉग एंड करूँगा तो उस टाइम भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट साथ ही बता दूँगा। लेकिन एज़ इफ़ नाउ ये सिचुएशन है, बहनें इसरार कर रही हैं कि उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। जब अदालत की तरफ से उन्हें इजाज़त मिल चुकी है, ऑर्डर है अदालत का, फ़ैसला उनके हाथ में है कि मंगल के रोज़ फैमिली की मुलाकात, तो ये उनका आइनी कानूनी राइट है। चले कारकुनान को तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, उसको मुलाकात का आइनी कानूनी हक़ हासिल है, ये तहफ़्फ़ुज़ उनके पास है। इस हवाले से अभी तक कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं हुई कि ये मुलाकातें रिवोक की जा सके, लेकिन उसके बावजूद ये सिचुएशन है। तो कारकुनान बदस्तूर मौजूद हैं, मीना खान अफरीदी को भी हमने देखा वहाँ पर। तो और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो मैं साथ साथ आपसे शेयर कर लूँगा। मीनवाइल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से यूँ समझ लीजिए 26 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है पीटीआई के लिए। ऑफ कोर्स आपको पता है क्या हुआ और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए ताज़ती रेफरेंस एक मुनक्किद किया जा रहा है, दुआया तकरीब आप कह लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता था, ख्याल था कि शायद कोई बड़ा जलसा या कोई पॉलिटिकल हैपनिंग्स बड़ी या कोई लॉन्ग मार्च की कॉल इस तरह का होगा। तो मैं आपको कुछ दिनों पहले से ये इन्फॉर्म करता आ रहा था कि जो मैंने अभी तक अंदर पार्टी के हालात देखे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये कोई लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। बहरहाल पेशावर में हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इन्होंने कल शाम 5 बजे एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया है अपने उन कारकुनान के लिए जो अभी इनमें मौजूद नहीं है। तो सबसे इन्होंने अपील भी की। अभी मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा ने और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुश्तरका एक बयान जारी किया जिसमें लोगों से कहा गया कि वो इसमें ज़रूर शिरकत करें। अब देखते हैं कि कल की इस कॉल से क्या ऐलान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं, ज़रा सियासी हैपनिंग्स जो इसके अलावा हो रही है। मीनवाइल मैं इसी व्लॉग के दौरान और भी एक बार चेक कर लूँ, कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई क्रैकडाउन जैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही।
ट्रैफिक जो है उसके विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी तक सूरत हाल काबू में है। इसके बाद क्या हो जाए पता नहीं, हो सकता है हमें एक और व्लॉग करना पड़े। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उसकी तरफ। मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश से वापस आए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सख्त मूड उनका नज़र आया है। ऑल्दो कि कोई ऐसे ऐलान उन्होंने नहीं कर दिया जिससे लगे कि बस मौलाना निकल रहा है, मौलाना आ रहा है। जैसे इन्होंने ऐलान किया ना कि अब ऐवान नहीं मैदान, उसको देख के लगता है कि मौलाना को तहरीक शुरू कर देंगे या मैदान गर्म कर देंगे या ऐसा कुछ माहौल मंजरनामा लगता है उसको देख के। लेकिन जो आज उन्होंने पूरी तकरीर की है उसमें सख्त लहजा उनका ज़रूर नज़र आया, लेकिन ऐसा कोई मैदान वाला ऐलान नहीं पता चला। बहरहाल उनकी जो मजलिस शूरा का एक इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हमने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। ऑफ कोर्स मुस्तरद करनी थी क्योंकि इस बार उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी मर्ज़ी के बगैर ही सारा कुछ हो गया। मौलाना कहते हैं कि मैं बांग्लादेश में था, जब मुझे ये पता चला कि हमारा एक रुकन उस तरफ जाके उसने वोट कास्ट किया तो मैंने वहाँ से मैसेज भेजा कि 22 को मैं पाकिस्तान पहुँच रहा हूँ और 23 को ये इजलास जो है वो बुला लिया जाए। और कहते हैं कि हमने फ़ौरन इजलास बुलाया और अब उसके उन्होंने जो फ़ैसले हैं उनको अनाउंस कर दिया। इन फ़ैसलों में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बतौर जमात चढ़ाई की है और कहा है कि ये जमहूरी रिवायात की नफ़ी करने वालों में शामिल हो गई है जमात, और इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस उसमें शामिल हो गए जो गैर जमहूरी था या उसका हिस्सा बन गए। एंड मीनवाइल वो PMLN के ऊपर भी उसी तरह से गरजे बरसे हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना अब उस इत्तेहाद से, वो जो PDM इत्तेहाद था या वो सारा कुछ जिसकी बागदौड़ बेसिकली इन्होंने संभाल रखी थी, इमरान खान को निकालने वाला जो सारा मंजरनामा हुआ, अब ये ख़ुद उसमें से आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो गए, इनकी ज़रूरत ही नहीं रही। और बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि यही हाल आइंदा आने वाले कुछ महीनों बाद शायद पीपल्स पार्टी भी महसूस करे कि उनकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। ऑफ कोर्स ये जो अभी सीटें मिल गई हैं PMLN को ज़िमनी इंतखाबात में, इसके बाद यही सारा कुछ नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की सादा अक्सरियत के लिए ज़रूरत रही नहीं है। यानी कि अब अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और वो पीछे हट जाएं तो हुकूमत गिरेगी नहीं। यानी उनके पास इतने नंबर्स अपने इत्तेहादियों को मिला के मौजूद रहेंगे कि वो हुकूमत चलाती रहे। तो देखें कहाँ से ये मामला शुरू हुआ। इंतखाबात में एक वो वक्त था जब कैंप ऑफिस बिल्कुल वीरान हो गया कि इलेक्शन में ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, और वहाँ से लेके अब सादा अक्सरियत तक मामला चला गया। हाँ, अगर कोई तरमीम करनी है, जो कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में तरमीम होगी, उसके लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत बहरहाल रहेगी क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उनके बगैर नहीं बनेगी। तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत किसी स्टेज पे जाके रहेगी, लेकिन हुकूमत में शामिल रहने के लिए, इक़्तिदार में शामिल रहने के लिए PMLN को ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी मौलाना ये लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं ना कि मैं अकेला रह गया या मुझे पूछा ही नहीं जा रहा, इस तरह किसी स्टेज पे जाके पीपल्स पार्टी के साथ भी होने वाला है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होगा आगे। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो खबरें, ये एक तो NA-18 का जो इलेक्शन है उसके बाद कारकुनान मुंतज़िर थे कि कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आएगा या कुछ होगा। आज मैं बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू सुन के ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और वो कह रहे हैं कि जनाब हम दिफा नहीं कर पाए अपनी इस नशिस्त का और एक नशिस्त से कुछ नहीं होता। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया और भी कैंप से कोई इधर उधर से आवाज़ सच नहीं आई। सुहेल अफरीदी ने यह बयान ज़रूर दिया कि मैंने सलमान अकरम राजा को ये कहा है कि वो तहकीकात करें और पार्टी के बिहाफ पे मुझे रिपोर्ट दें कि कहाँ पर बदनज़मी हुई या कहाँ पर हमारे एंड से फ्लॉ रह गया, हमारी गवर्नमेंट के एंड से, ताकि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो ये मुझे लग रहा है कि सारी डस्ट सेटल हो जाएगी, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अच्छा, अब PTI आईनी अदालतों का जो मामला है उसके ऊपर आपको पता है रजिस्ट कर रही है। तो आज सलमान अकरम राजा का एक बयान सामने आया जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप आईनी अदालतों को तस्लीम कर रहे हैं या आप इनके सामने पेश होंगे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब एक अदालत चूँकि बन चुकी है, हमें इन अदालतों में जाना है बहरहाल, लेकिन अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इन अदालतों में पेश हों या ना हो, अभी फ़ैसला नहीं हुआ। आपको पता है 5 जजेस जिनका केस चल रहा है ट्रांसफ़र जजेस का, वो इन अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। कल सिंध हाई कोर्ट के एक वकील हैं, वो किसी केस में इन अदालतों में पेश नहीं हुए। और अगर PTI भी पेश नहीं होती या वो बायकॉट कर देती है, क्योंकि ये बात तो PTI को पता है कि अगर वो अदालतों में गए इंसाफ के लिए तो इम्कानात बहुत कम है, उनके साथ जो होता आ रहा है उनको उम्मीद कम ही है।
तो वहाँ पर जाके उसको इंडोर्स कर देना, लेजिटिमेट कर देना, क्या ये मुनासिब है या अपने एहतजाज के तौर पे पीछे रहे? क्योंकि इमरान खान के बहुत सारे केसेस हैं, जाना इन्हीं अदालतों में पड़ेगा और ये मजबूरी में जाएं, अदालतों में जाएं या बैक ऑफ कर जाएं, इस बारे में पार्टी में डिसीजन चल रही है। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या करना चाहिए, क्या पीटीआई को जाना चाहिए या बाइकआउट कर देना चाहिए। और आखिर में ख़बर परवेज़ लाई साहब के हवाले से कि आज वो भी कहीं से निकले हैं, बाहर मंजर-ए-आम पे आए हैं और उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप मंजर-ए-आम पे नहीं आते। तो उन्होंने कहा पहले तो मेरा ओहदा क्यों छोटा किया, ओहदा क्यों कम किया, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का। और दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ और मैं बार काउंसिल्स के साथ राब्ते में हूँ और आगे पीछे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी का जो कंसर्न था वो जेन्युइन था कि चौधरी परवेज़ लाई रिहाई के बाद उस तरह से एक्टिव नहीं हुए, और अगर एक्टिव होते कम से कम एक दफ़ा उन्हें अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए था पार्टी लीडरशिप के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। लेकिन वो अभी तक अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आए। हालांकि उन्हें ये अंदाज़ा भी हो कि उनकी मुलाकात नहीं होगी या कुछ भी, लेकिन उनकी बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए या समहाउ वो आ सकते थे या उनकी बहनों के पास जा सकते थे। ऐसा मंजरनामा हमने देखा नहीं अभी तक। तो उससे लग रहा है कि सहाफ़ी का सवाल जो है वो शायद दुरुस्त था, लेकिन चोई साहब कह रहे हैं कि नहीं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आपकी क्या राय है वो ज़रा ज़रूर बताइएगा। मीनवाइल जाते जाते मैं आखिरी एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ, अभी तक कोई अपडेट नहीं है फर्दर। वर्कर को मैंने जिंदा किया। जिंदा है मुगला। सलमान की सूरत जिंदा है, 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 जिंदा है मुगला, जिंदा है जम्मू। बैठ गए सारे। हाँ भाई हाँ, 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 हाँ भाई हाँ। शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत खानम की नजम इंकलाब इंकलाब इंकलाब। अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से ही रहे सारा कुछ और जो गुज़िश्ता हफ्ते मामलात रहे उस तरह की नौबत ना आए। फर्दर जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।